अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और रवां दवा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। कल वहाँ पे केस हैं सैक्ड एक्ट जस्टिस मशीर आलम वाले और ग्रुप इंश्योरेंस वाले, रिटायर्ड मुलाजमीन वाले। ठीक है जी। तो जनाब अभी जो ख़बर मैंने सुनी है ना, वो ये है कि फवाद चौधरी और शिबली फराज वगैरह और आज़म सवाती वगैरह, इन्होंने इतनी ख़तरनाक बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इन्होंने जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है सिकंदर राजा, उसके ख़िलाफ़ बयान देते हुए इन वज़ीरों ने कहा है कि उसके ख़िलाफ़ बगावत करके जो उसने नोटिस जारी किए हैं वो ख़त्म कराओ। अल्लाह अकबर दोस्तों, अल्लाह अकबर, कसम खुदा की ये तो सीधी सीधी बगावत है और जंग करने वाली बात है और इनको आपस में लड़ाने वाली बात है। और इसका तो सख्त तरीन नोटिस लिया जाना चाहिए, सख्त तरीन नोटिस लिया जाना चाहिए कि ये वज़रा बातें कर रहे हैं या गली महल्ले के कोई लोग कर रहे हैं जिनको ना कानून का पता होता है ना कुछ पता होता है। ये बात कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस इनको जारी किया है उसको जनाब ये दो मिल के तो उसको ख़त्म करें और आगे बढ़ें, और ये बगावत ही है और क्या है। खुदा की कसम ये शख्स जो है ना बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। ये हुकूमत सारी सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। ये इसके फवाद चौधरी वगैरह वाले इनको को रोकने वाला है कि भाई तुम क्या बयान दे रहे हो। अगर तुम्हें इतनी मुसीबत है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज करो, जाके इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करो। 7 दिनों में आपने जवाब देना है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ही तुम्हारा जो है ना तख्ता होगा और तुम डी-सीटेड होगे, तुम्हें सीट से महरूम किया जाएगा। तुमने इतने बड़े गंदे घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे ले लिए। ये सिर्फ राजा के ऊपर नहीं है, सुन लो, पूरे इलेक्शन कमीशन के अमले के ऊपर है कि इन्होंने जनाब पैसे लिए हैं अपोजिशन से और अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जो घटिया इन्होंने बयान दिया है इसका सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए। और इमरान खान क्या नोटिस लेगा, उसकी तो आप पे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है इसके ऊपर भी एक इनको नोटिस जारी करो। मैं कह रहा हूँ इनके ख़िलाफ़ डट जाओ, वरना ये मुल्क को बर्बाद कर देंगे। इनको कोई एहसास ही नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह का एक इदारा है, उसकी तौहीन होती है, उसकी सज़ा होती है। वो इलेक्शन कमीशन में सारे, आपको पता है ना, सारे जज ही रिटायर होते हैं, नीचे भी जज ही हैं। उनको कहा जा रहा है कि बगावत करके ये जो इसने वो जारी किया है नोटिस वो ख़त्म कराया जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है जनाब? ये वाली चीज़ कैसे मुमकिन है? भाई इनको शर्म लिहाज बिल्कुल इन्होंने छोड़ दी है। और ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ज़रा ये बताएं तो सही। ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत गंदी हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है। इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो, नोटिस लिया जाए। और जो है ना, और जिन्होंने शिबली फराज वगैरह भी दिए हैं वो भी लिया जाए नोटिस इनके ख़िलाफ़, और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इनको ना सिर्फ डी-सीट किया जाए बल्कि नाअहल किया जाए इनको। ये दोस्तों मैं इस वक्त ये सियाल मोड़ वाले उससे हूँ, तो ये पूरे वो जंगलात सा बना हुआ है, देखें पूरा ये, और इतना जंगलात है कि ऊपर से आसमान कम नज़र आ रहा है। ये पूरे ऐसे लंबे दरख्त हैं और सारा कुछ है। तो दोस्तों ये तो इंतहाई ख़तरनाक बयान दिया है इन्होंने आज। ये जो फवाद चौधरी ने, शिबली फराज ने, आज़म सवाती ने बयान दिया है, इनको इसके ऊपर से डी-सीट होना चाहिए। अब ये जवाज़ खो बैठे हैं, बल्कि इनके ऊपर बगावत का मुकदमा हो, दे नून लीग वाले आगे बढ़ के दें और ये इलेक्शन कमीशन के सामने इनके ख़िलाफ़ धरना दिया जाए और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ यार। कभी तालिबान के मसले और कभी क्या। आज देख रहे हैं कि मेरी वीडियो किस तरह की आ रही हैं।
मुझे बड़ा दुख हो रहा है खुद के बजाय ये कि मैं कोई आराम से पॉजिटिव वीडियो बनाऊं, ये इनके गंदे गंदे बयानों के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है मजबूरन। मुझे पता है ये इलेक्शन कमीशन की फिर इन्होंने तौहीन की है, और तौहीन नहीं बल्कि बगावत बगावत बगावत, ये इनका पर्चा होना चाहिए इनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे। और जो अपोजिशन लीडर हैं ना सारे, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, ये वो सारे, ये हरकत में आए। ये कब हरकत में आएंगे जनाब? उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ जमा हों, धरना दें। अगर ये इसके उलट होता ना, इमरान अपोजिशन में होता और ये ऐसी बातें करते, तो इमरान ने पूरे चौक और गलियां और सब चीज़ बंद कर देनी थी। आप अपोजिशन वाले बिल्कुल मुंह में घुंघनियाँ लेके बैठे हैं, आपको हर वक्त जगाना पड़ता है कि उठो भाई उठो। आपको खुद समझ नहीं है